हिना ट्रीटेड हेयर पे आज हम करने जा रहे हैं हेयर स्ट्रीक्स। ये बिफोर कंडीशन है, किस कदर इनके कोडिंग हुई है मेहंदी की, ये सारी सिचुएशन आपके सामने है। आज हम इनके हाईलाइट करेंगे, बेस कलर भी चेंज करेंगे और मटेरियल सारा जो है वो हम ब्लॉसम के कंपनी का यूज़ कर रहे हैं क्योंकि इनका प्री लाइटनिंग जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। तो ये हमने पहले कर लिया है सेक्शनिंग, बालों को एयर टू एयर हमने डिवाइड कर लिया है। बहुत ज़्यादा कोडिंग है इनके आगे, इसलिए हम पहले फॉयल एप्लीकेशन जो है वो फ्रंट पे स्टार्ट करेंगे। तो ये हम वेविंग में इनका सेक्शन ले रहे हैं। सेक्शनिंग करने के बाद हम करेंगे फॉयल एप्लीकेशन और मटेरियल जो है हमने ब्लॉसम के कंपनी का मिक्स किया है 30 वॉल्यूम के साथ और ये हम लगा रहे हैं मटेरियल सारा हिना ट्रीटेड हेयर पे। ये मटेरियल जो है रूट से हम 1 इंच छोड़ के अप्लाई करें और इसके अंदर मैंने कलर प्रोटेक्टर डाला है जो कि ब्लू कलर का होता है। इसमें कलर प्रोटेक्टर भी है और प्री लाइटनिंग को भी ये सेव कर देता है। तो ये मैं एम्प्यूल अभी आपको दिखाती हूँ, ये हमारे मटेरियल को ब्लू कलर का कर देता है। तो ये हमने किया है फॉयल एप्लीकेशन सारा और बैक पे हम भी कर रहे हैं वेविंग में। अगेन वेविंग में हम करेंगे फॉयल एप्लीकेशन, सेम उसी तरीके से हमने वेविंग की है और फॉयल पे हम फॉयल एप्लीकेशन कर रहे हैं, मटेरियल अप्लाई कर रहे हैं रूट से 1 इंच छोड़ के। ये हमने लगाया है जी सारा मटेरियल इनके बालों में, रूट से 1 इंच छोड़ के एंड तक हम मटेरियल अप्लाई करते जाएंगे। आपने आंखें बंद करके ये प्रोडक्ट यूज़ करनी है क्योंकि ये बिल्कुल सेफ़ है, कोई बालों को डैमेज नहीं करती है। और इस मटेरियल की सबसे बड़ी खूबी ये है कि जब ये प्री लाइटनिंग हमारा कंप्लीट हो जाता है तो फॉयल स्लिप हो जाता है। अच्छा जी, अब हम ले रहे हैं स्लाइसिंग में सेक्शन और उसको करेंगे बैक कॉम करने के बाद सेम हम वैसे ही 1 इंच मटेरियल अप्लाई करेंगे 1 इंच छोड़ के और एंड तक हम मटेरियल जो है वो अप्लाई करते जाएंगे क्विकली। अगेन सेकंड साइड से भी हमने स्लाइसिंग की है और बैकम करके अब इसमें हम कर रहे हैं फॉयल एप्लीकेशन 1 इंच छोड़ के और इस तरह से हम मटेरियल जो है वो लगाई जाएंगे। क्विकली हमने मटेरियल जो है वो बालों में अप्लाई करना होता है। तो ये जी हमने सेकंड फॉयल भी स्लाइस वाला अप्लाई कर लिया है। सेम इसी तरह हम ऊपर भी सेक्शन लेते जाएंगे स्लाइसिंग में और उसको बैकम करते जाएंगे और फॉयल जो है वो अप्लाई करते जाएंगे। तो ये हिना ट्रीटेड हेयर आपको पता है बहुत मुश्किल से इनका कट डाउन होता है, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगी कि इस कंपनी के मटेरियल को यूज़ करने से हम बहुत जल्दी रिज़ल्ट जो है वो अचीव कर लेते हैं और बहुत ही अच्छा इनका प्री लाइटनिंग शेड आ जाता है। और अगर इसमें रह जाए थोड़ी बहुत कमी तो फिर हम उसको न्यूट्रलाइज़ कर लेते हैं। तो बहुत ही अच्छा ये सेफ रहता है। अब हमने स्लाइसिंग के बाद अगेन करनी है वेविंग करने के बाद किया बैककॉम और उस पर हमने किया है अगेन वही मटेरियल अप्लाई। मैंने 2 स्पून मिक्स किए थे, अभी तक वो अप्लाई हो रहे हैं 30 वॉल्यूम के साथ। तो ये हम अप्लाई करते जा रहे हैं फॉयल। मैं आपको इतनी डिटेल से इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको फॉयल एप्लीकेशन का जी, तो फॉयल एप्लीकेशन हम करते जा रहे हैं। डिटेल से बताने का मकसद ये है कि आपको फॉयल लगाने का तरीका जो है अच्छी तरह से पता चलता जाए। अब हम लेंगे डायगोनल सेक्शन लेके तो फिर हमने आपको ज़रा क्लोजली मैं दिखा रही हूँ। डायगोनल सेक्शन इस तरह से लेना है हमने और उसके बाद हम इसको वेविंग करेंगे इस सेक्शन की और इस पर फॉयल जो है वो अप्लाई करते जाएंगे। तो ये है बैक साइड पे फॉयल्स एप्लीकेशन का सारा तरीका, जिसमें हमने स्लाइसिंग भी दिखाई है, वेविंग भी दिखाया है, डायगोनल सेक्शन भी दिखाया है, स्ट्रेट पे दिखाया है। तो अब हमारा फाइनल आखिरी सेक्शन रह गया है, सेकंड लास्ट सेक्शन रह गया है। इसको भी हम वेविंग में लेंगे और इसके ऊपर जो है वो फॉयल एप्लीकेशन हम सेम वैसे ही करेंगे जैसे हमने बाकी सारे बालों पे मटेरियल अप्लाई किया है और इस तरह से हमने सेक्शनिंग कर लिया।
तो ये हो गया है हमारी सेक्शनिंग कंप्लीट। अब हम करेंगे फॉयल रिटच। ये देखिए मेहंदी कोडिंग थी तो कितना अच्छा रिज़ल्ट आया है। अभी हमें अप्लाई किया हुए 25 मिनट्स हो चुके हैं ऑलमोस्ट, और कितना अच्छा ये प्री लाइटनिंग का रिज़ल्ट आया है। अदरवाइज़ दूसरी कंपनीज़ का तो घंटे में भी ऐसा रिज़ल्ट नहीं आता। इसके बाद हम 4 नंबर ब्लॉसम के कंपनी का 20 वॉल्यूम के साथ सारे बालों पे रूट टू एंड अप्लाई करते जाएंगे, ताकि ग्रे हेयर भी कवर हो जाए और जो मेहंदी का शेड है वो भी इसके अंदर लॉक हो जाए। तो इस तरीके से हमने सारे सर की बेस करते जाना है, रूट टू एंड ग्रे हेयर अच्छी तरह कवर करके। तो फिर हमने फुल हेयर डाई जो है वो अप्लाई करते जाना है। ये 4 नंबर है ब्लॉसम के का, और साथ 20 वॉल्यूम मिक्स किया है। तो बैक फ्रंट से ये हमारी होने के बाद सारी बैक से करेंगे, और उसके बाद हमने इनको फॉयल को हीट देने के लिए लाइट ऑन कर दी है। और जब हमारा प्री लाइटिंग कंप्लीट होने वाला होगा तो हम ग्लॉसिंग मिक्स किया हमने 8 ml की है, इसमें 8 mq थोड़ा सा किया है। फॉयल जो है रिमूव करेंगे, उसके बाद सारा मटेरियल जो है वो रिंस आउट करेंगे। और जो कलर है हमने 10 वॉल्यूम में मिक्स किया है। रिंस आउट करने के बाद हमने किया है ब्लॉसम के कंपनी का शैम्पू, उसके साथ हमने सारा मटेरियल जो है वो अच्छे तरीके से रिंस आउट कर लिया है, बेस कलर भी और प्री लाइटनिंग मटेरियल भी। तो जब हमें तसल्ली हो जाए कि बाल अच्छी तरह से धुल गए हैं, तो जो हमने 10 वॉल्यूम में ग्लॉसिंग शेड मिक्स किया था उसको पूरे बालों के ऊपर हम अप्लाई कर देंगे। हमें तसल्ली के साथ अप्लाई करना है कि रूट टू एंड जो है हमारा मटेरियल अच्छी तरह से अप्लाई हो जाए, क्योंकि इसने मेहंदी को इवन टोन भी करना है और बालों को शेड भी देना है। उसके बाद हम वॉश करने के बाद करेंगे हेयर ड्राई। हेयर ड्राई करने के बाद हम कर रहे हैं ये ब्लो ड्राई। और ब्लो ड्राई क्विकली मैं आपको इसलिए वीडियो दिखा रही हूँ क्योंकि लोग फेड अप हो जाते हैं इतनी लॉन्ग वीडियो देखते हुए। तो ब्लो ड्राई करने के बाद हमने किया स्ट्रेट, और ये लें जनाब फाइनल लुक हमारी ब्लॉसम के कंपनी के साथ। फाइनल रिज़ल्ट हिना ट्रीटेड हेयर पे कितना अच्छा शेड आया है, जो आपको ऐश भी दे रहा है और कहीं ऐश ग्रीन टोन भी दे रहा है। तो बहुत ही खूबसूरत बेस के साथ ये सारा जो कलर है हाईलाइट का, ये आपके साथ